हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है विद्या वायर्स आईपीओ, मीशो लिमिटेड आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के अलावा एक और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट आईपीओ जो कि यहाँ पे रेवल केयर आईपीओ, ये आईपीओ यहाँ पे 1 दिसंबर से ओपन हो रही है और इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट 3 दिसंबर रखी गई है। यहाँ पे इस आईपीओ में आज दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 130 रुपये रखा गया है और इसी अपर प्राइस बैंड 130 रुपये पे 100 के मल्टीपल में 2 लॉट यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। 2000 इक्विटी से यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी होगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 1 दिसंबर काफ़ी अच्छे रिस्पांस पहले दिन दिखी थी और अभी तक की बात करें तो लगभग दूसरे दिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 3 बजे तक आपको अच्छे रिस्पांस अभी तक दिख चुकी है। लगभग 51 टाइम्स तक ये आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की टोटल यहाँ पे इशू साइज़ के बारे में बात करें तो काफ़ी स्मॉल इशू साइज़ वाली आईपीओ दिख रही है। 24 करोड़ की लगभग इशू साइज़ है, जिसमें से 1.22 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे मार्केट मेकर्स जो है उनके पास पैसे जाते हुए दिखेगी और रेस्ट ऑफ अमाउंट में से 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NII कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। रेवल केयर आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो कंपनी बुक बिल्डिंग आईपीओ है। BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 3 दिसंबर क्लोजिंग डेट रखी गई है। 4 दिसंबर अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 5 दिसंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 5 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 8 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी। कहाँ पे? तो ये कंपनी BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। यहाँ पे रेवल केयर आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं या मैक्सिमम 2 ही लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए जो फंड्स के अमाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट दिख रही है 2,60,000 प्लस अमाउंट्स होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में 2 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे इस आईपीओ की अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो अभी तक QIB कैटेगरी में लगभग ये आईपीओ 7 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। NII कैटेगरी में लगभग आपको 105 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। बिग NII कैटेगरी में लगभग 110 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल NII कैटेगरी में लगभग 95 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी में 70 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 60 गुना तक आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में लगभग जो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हो रखी है तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। कल के डेट में और रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होगी, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ की तो अभी तक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इस आईपीओ की कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करते हैं तो 65 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 14 रुपये 16 रुपये पे स्टार्ट हुई थी, 40 रुपये पे गया, 52 रुपये पे गया और अभी 65 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 130 रुपये पे 65 रुपये की गई। लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 195 रुपया निकल कर आ रही। 50% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 65,000 के आसपास ये आईपीओ एक लॉट पे यानी कि 1,000 पे यहाँ पे 1,000 जो एप्लीकेशन अप्लाई करें उसमें आप लोगों को 2 लॉट यदि हम लोग लेकर चले तो 1,30,000 के आसपास आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग मिलने की चांस अभी तक बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में कल के मॉर्निंग में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मीशो आईपीओ, ये आईपीओ यहाँ पे कल से ओपन होने वाली है। मेल बोर्ड आईपीओ है और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 5 दिसंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर इन 3 डेट को इस मेल बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। इस कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ रखी गई है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड यहाँ पे 111 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 111 रुपये पे 135 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 135 इक्विटी ऑफ शेयर जो मिनिमम आप लोग अप्लाई करते समय सिलेक्ट करेंगे उसके लिए 15,000 अमाउंट तक की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। कंपनी की ओवरऑल इशू साइज़ के बारे में बात करें तो 5,400 की इशू साइज़ इस कंपनी की दिख रही है। 4,250 करोड़ कंपनी के पास जाएगी और रेस्ट ऑफ 1,171 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। कंपनी बुक बिल्डिंग आईपीओ BSE NSE दोनों जगह पर इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यह कंपनी की आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 5 दिसंबर यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी गई है। 8 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 9 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 10 लिस्टिंग आपको होते हुए दिख जाएगी। कहाँ पे? तो BSE NSE दोनों जगह पे। वैसे तो इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है
तो 14,985 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग आपको 2,09,790 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। और बिग एचएनआई की बात करते हैं 10,03,995 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ की जो अभी तक के रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको इस आईपीओ के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे इस आईपीओ की अप्लाई करने के से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम मूव दिख रही है। लगभग जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी करंटली जो कारोबार करती हुई दिख रही है मीशो आईपीओ की 50 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। यहाँ पे 110 रुपये पे 111 रुपये 50 रुपये की गेन लगभग आप लोगों को 161 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई। 45% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 6700 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। इस तरीके की ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में काफ़ी अच्छे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है। लेकिन ओवरऑल यदि आप लोग इस आईपीओ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को कल के डेट में और परसों के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर आने वाले समय में यहाँ पे आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पहुँचते रहेगी। सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। विद्या वायर्स आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो विद्या वायर्स आईपीओ 3 दिसंबर से ओपन होने वाली है। 5 दिसंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है। यानी कि 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 52 रुपीज़ रखी गई। उसी अपर प्राइस बैंड 52 रुपीज़ पे 288 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज 300 करोड़ की रखी गई है, जिसमें से 274 करोड़ फेस इशू है कंपनी के पास पैसे जाएगी और 26 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी पास जाने वाली है। 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की तो 3 दिसंबर ओपनिंग डेट है, 5 दिसंबर क्लोजिंग डेट रखी गई है, 8 दिसंबर यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोग को मिली नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 9 दिसंबर को नहीं मिले पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 10 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी सी आप लोगों को अट्रैक्टिव रखी गई है। मीशो आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लॉस मेकिंग कंपनी है, न्यू एज कंपनी है और उस तरीके की कोई भी प्लेयर पहले से लिस्टेड नहीं है। उसके कारण से शॉर्ट टर्म में उसमें आप लोगों को मोमेंटम दिख सकती है। लेकिन इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर विद्या वायर्स आईपीओ काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। वैसे आपको पीयर कंपैरिजन करके कौन सी आईपीओ किस तरीके की दिख रही है उसके बारे में कल इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,976 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी एचएनआई की बात करें 2,09,664 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई की बात करें तो 10,03,392 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 6 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करेगी। यहाँ पे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 52 रुपये पे 6 रुपये की बात करते हैं तो लगभग 58 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 11.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1800 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ रहेगा ताकि आप लोग तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।